गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम देख रहे हैं हमारा पाठ क्रमांक 14 कर्मवीर। इस पाठ को हमने देखा है, अभ्यास कार्य इसका शुरू किया है और इसमें कुछ प्रश्न भी हमने देखे हैं। तो आज जो है भाषा की बात देखने वाले अभ्यास कार्य से। देखिए भाषा की बात में पहला प्रश्न, हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके एक से अधिक अर्थ हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। देखिए हिंदी में क्या है, कुछ ऐसे भी शब्द है जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? जी हाँ, अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए जैसे कि आम ये जो है एक शब्द है, इस शब्द का अर्थ है एक फल। आम यानी क्या है? एक फल का फल है, जो कि हमने इस कविता में देखा है। और आम इस शब्द का दूसरा अर्थ है साधारण। आम यानी क्या? साधारण। आम का एक अर्थ क्या है? फल, और आम का जो है दूसरा अर्थ होता है साधारण। अब यहाँ पर हमें नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके जो है अलग अलग जो अर्थ है आप जानते हैं वो लिखना है, ठीक है। तो देखिए नीचे दिए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। अब यहाँ पर शब्द दिया गया है सोना। बताइए सोना ये जो है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? इसके अर्थ बताइए सोना इस शब्द के। जी हाँ, सोना यानी क्या? नींद, है ना। सोना यानी नींद। और सोना यानी दूसरा क्या है? एक कीमती धातु। एक कीमती धातु, कीमती धातु, एक कीमती धातु। सोना यानी क्या? एक कीमती धातु, एक कीमती धातु। अब देखिए आगे जग। जग जो है इस शब्द के दो अर्थ है। एक तो संसार होता है, जग यानी क्या? संसार, विश्व। और दूसरा अर्थ है एक बर्तन, जो बर्तन होता है जग, पानी इसमें रखा जाता है, वो भी उसे भी क्या कहते हैं? जग कहते हैं ना। देखिए जग इस शब्द का अर्थ है, एक अर्थ है एक बर्तन, दूसरा अर्थ है संसार। अगला शब्द है पर। पर यानी क्या? पंख। इसका एक अर्थ होता है पंख और दूसरा अर्थ क्या है? पर यानी लेकिन। पर यानी लेकिन। तो देखिए पर इस शब्द का एक अर्थ है पंख, दूसरा अर्थ है लेकिन, ठीक है। अब देखिए आगे समान रूप वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। समान रूप वाले शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए। फिर इस शब्द का समान रूप वाला क्या है? जी हाँ, सिर पर हो अंगूर। देखिए सिर पर लटक रहे हो, है ना। तो सिर है ना, सिर। अगला शब्द है लंगूर। लंगूर इस शब्द का बताइए क्या है? समान रूप वाला शब्द इसमें पाठ में आएगा। जी हाँ, क्या है? कैसे आ सकते अंगूर। अंगूर शब्द है ना, अंगूर। अगला शब्द है दाम। दाम इस शब्द का क्या समान रूप वाला शब्द है? जी हाँ, करना ही होगा कुछ काम। काम शब्द है ना, यह है समान रूप वाला शब्द काम। अगला है शब्द भटक। कौन सा शब्द है? भटक। तो देखिए इसमें आया है सिर पर लटक रहे हो अंगूर। लटक आया है ना, लटक, लटक रहे हो। और अगला शब्द है मगर। मगर इस शब्द का समान रूप वाला शब्द कौन सा आया है? अगर। कौन सा है? अगर। तो किस लाइन में आया है बताइए? जी हाँ, आम अगर पाना चाहो तो। जी हाँ, आम अगर आया ना। मगर इस शब्द का समान वाला शब्द है अगर। और अंतिम शब्द है कहल। कहल इस शब्द का समान वाला शब्द कहाँ आया है बताइए? जी हाँ, सोने का महल बनाते हैं।
टहल शब्द का समानार्थक वाला शब्द क्या है फिर? महल। इस प्रकार से ये सभी समानार्थक वाले शब्द हमने देखे। अब देखिए आगे प्रश्न क्रमांक 3, इन शब्दों का अर्थ समझकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो देखिए पहला दिया गया है शब्द जरा, जरा यानी क्या? थोड़ा सा। और दूसरा क्या है? जरा, जरा यानी क्या? बुढ़ापा। देखिए पहला जो जरा है इस शब्द का जो अर्थ होता है थोड़ा सा, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? वह जरा सी बात पर नाराज हो गया। यहाँ पर आया है जरा, ये शब्द यहाँ पर आया है। देखिए कौन सा है? वह जरा सी बात पर नाराज हो गया। इसका वाक्य में प्रयोग हमने किया है। अब देखिए अगला शब्द है जरा, जरा यानी क्या? बुढ़ापा। तो देखिए जरा अवस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है। जरा अवस्था में हड्डियां कमजोर हो जाती है। बुढ़ापे में हड्डियां क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। अब देखिए अगला शब्द है राज। राज यानी क्या? रहस्य। और राज यानी शासन। ठीक है, तो इस राज इस शब्द का रहस्य इस अर्थ का जो है हमें प्रयोग करना है। तो देखिए प्राची ने मुझे राज की बात बताई। प्राची ने मुझे राज की बात बताई। और राज इस शब्द का प्रयोग किस अर्थ से किया जाता है? जी हाँ, शासन। राज यानी क्या? शासन। तो वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे? प्राचीन काल में एक राजा राज करता था। प्राचीन काल में एक राजा राज करता था। इस तरह से ये सभी जो प्रश्न हैं हमने देखे हैं। इसके आगे का भाग जो है हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।